नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीसी 125 में वो चाहे इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल ऑर्डर हो, उसमें कोर्ट जो है ना, वो गलतियां कर देती है। आज मेरे सामने एक आदेश आया जिसमें कि मैंने देखा कि जो आदेश इंटरिम का जो पारित किया गया है 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, उसमें कोई भी तथ्य जो है वो बिंदुवत नहीं दिया गया है। और पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के दिशा निर्देशों का कॉम्प्लाइंस नहीं किया गया है। अदालत की ये जिम्मेदारी बनती है कि तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर मेंटेनेंस तय किया जाए। हमने उसमें आदेश में ये देखा कि किस तरीके से अदालतें जो है वो सरसरी नज़र में पत्नियों के पक्ष में एक पक्षी आदेश जारी कर रही है, और हमसे ये कहा जाता है कि आप ऊपरी अदालत में चले जाओ इसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम त्रुटि नहीं समझ पाते हैं और हम उसका परिणाम भुगतते रहते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि इस केस में क्या हुआ कि पति जो है वो हाजिर हो गया और उसके बाद में गैर हाजिर होने लगा। ऐसी स्थिति में अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूरी भी बनती है कि एक पक्षी आदेश पारित किया जाए। अब आपने देखा कि आपके पास में कोई सम्मन आया, आपने उसको लेने से मना कर दिया या वापस कर दिया। आपने सोचा कि आपकी पत्नी प्रताड़ित होगी, परेशान होगी, जितना लंबा खिंचेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि एक लिमिटेशंस एक्ट के तहत में एक बाउंडेशन होती है कि इतने दिन के अंदर आप इस आदेश के खिलाफ में ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। अब जैसे ही 125 सीआरपीसी का दावा पेश हुआ, आपके लिए सम्मन जारी हुआ, आपको सम्मन मिला, लेकिन आपने क्या किया कि वो सम्मन को वापस कर दिया। आप ये इंतजार में रहे कि अ, अगला सम्मन आएगा, अगला सम्मन आएगा, जब लास्ट पॉइंट आ जाएगा तब जाके हम हैप्पियर हो गए। लेकिन जो आपका जो समय सीमा थी ना, जो ऑर्डर हुआ था आपके लिए सम्मन का, नोटिस का, वो समय सीमा आपका वार्ड हो जाता है। फिर मजबूरी बन जाती है आपकी कि अदालत में आप पेश हो या फिर आपके खिलाफ में कोई आदेश पारित हो। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर जब भी न्यायालय से आपके लिए अगर कोई सम्मन या कोई नोटिस अगर आए, तो उसको रिसीव करना है और फाइल को देखना है कि क्या चीज़ें झूठ बोली गई है, क्या चीज़ें सही बोली गई है। तथ्यों के आधार पर बहुत सारे ऐसे क्लू होते हैं जिसमें कि महिला बढ़ा चढ़ा के पति की इनकम शो करती है, जबकि एफिडेविट में साफ लिखा होता है कि निजी ज्ञान में जानकारी सत्य व सही है, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। फॉल्स एफिडेविट देना भी अपराध है। ऐसी स्थिति में आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है उतनी है या नहीं है जितना कि उसने अपने दावे में लिखाया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भागते रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि पत्नी प्रताड़ित होगी, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उसने जो आदेश मांगा है भरण पोषण के लिए, वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से मांगा है। जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपके ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा। तो ऐसी अगर आपके सामने कोई परिस्थिति पैदा हो रही है और ऐसा आपका कोई आदेश हुआ है, तो आदेश में ही ज़रूर देखना कि बिंदुवत तरीके से आपका पक्ष पूरी, जैसे सपोज क्या होता है कि 125 का दावा हो गया, आपने बहुत सारे एविडेंस लगाए, लेकिन अदालत ने क्या किया कि थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं वो ले लिए और लिख दिए, और आपके एविडेंसों को काउंट नहीं किया और अपने आदेश में वर्णित नहीं किया। तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है। फाइल पे दाखिल है, उसके बावजूद भी अदालत जो है जानबूझकर सरसरी नज़र में ये काउंट नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने होती है, तो आप लोग उस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के गाइडलाइंस में स्पष्ट तरीके से कहा है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो पूरी तरीके से कॉम्प्लायंस होना चाहिए। और हर अदालत की ये जिम्मेदारी है कि जब भी कोई आदेश पारित करे, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल हो, उसको बिंदुवत तरीके से कार्रवाई का विवरण शो करे, एक सारणी बनाए, एक टेम्पलेट बनाए उसमें, कि जिस दिन से दावा पेश किया गया है उस दिन से लेके आदेश के दिनांक तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, किस तरीके से अदालती कार्रवाई की, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपके साथ में अगर कोई गलत निर्णय हुआ है और आप परेशान हैं, क्योंकि वो परेशानी क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, अगर आपके खिलाफ आदेश हो गया और रिकवरी फाइल की गई, तो जाहिर सी बात पुलिस आपको परेशान करेगी, आएगी आपके घर पे, क्योंकि पुलिस भी बाउंड है, अदालत का आदेश है।
इसलिए बहुत सूझबूझ से काम लेना है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7906300632, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने कंसल्टेशन फीस रखी हुई है। आप फीस अदा करते हुए आप संपर्क कर सकते, लेकिन जब भी आप कोई भी पैसे अकाउंट में डालें, जो हमारी फीस है वो अगर आप डालते हैं तो आपको पहले हमें जानकारी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना जानकारी दिए आप अकाउंट में पैसे ड्रॉप कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।